अपने अपने गुरु की आज पूजा करते हैं। गुरु की पूजा आज ही आषाढ़ पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से क्यों करते हैं? क्योंकि चारों वेदों का विभाजन करने वाले 6 शास्त्रों और 18 पुराणों के रचयिता बड़े भारी विद्वान थे महर्षि वेदव्यास जी महाराज। वेदव्यास जी महाराज ने दुनिया में ज्ञान का पताका फहरा दिया था। कहते हैं कि विदेशों में भी कोई इनके ज्ञान का मुकाबला नहीं कर पाए थे। तो ऐसे महान ऋषि के जन्मदिन के अवसर पर सब कोई अपने गुरु की पूजा करते हैं। व्यास पूजा भी कहते हैं, गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। और इस तरह से हम लोग भी आज एक उत्तम दिन में सत्संग की सभा में बैठे हुए हैं। सत्संग में ही नहीं, दुनिया के हर कामों में गुरु की बड़ी उपयोगिता है। बिना गुरु के संसार का कोई काम ठीक नहीं हो पाता है। गुरु के ज्ञान के आधार पर ही काम में सफलता मिलती है। गुरु जानकार होना चाहिए। संसार का काम अधकचरे गुरु से भी चलता है, किंतु सत्संग के ज्ञान के लिए, ईश्वर भजन के लिए, लोक और परलोक में सिद्धि पाने के लिए तो सच्चे गुरु की जरूरत होती है। संसार के कामों में भी अच्छे गुरु की तलाश करते हैं। बच्चे को पढ़ाना है तो अच्छे जानकार गुरु की तलाश करते हैं। अधकचरा गुरु से सही शिक्षा नहीं मिल पाती है, सफलता दूर हो जाती है। और यह ईश्वर संबंधी ज्ञान के लिए तो और भी मजबूत गुरु की आवश्यकता होती है। से गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोई, ज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई। गुरु ज्ञान दाता को कहते हैं। ज्ञान अंतर जगत को प्रकाशित करता है। बौद्धिक जगत में वह मजबूत होता है। इसलिए गुरु की व्याख्या में कही जाती है, 2 शब्दों से गुरु बना गौर सुकार, इसका मना हुआ अंधकार। रू का मतलब हुआ जो उसको प्रकाश में बदल दे। यानी गुरु शब्द का अर्थ है जो अज्ञान अंधकार को दूर कर दे। अज्ञान अंधकार इसीलिए कहा जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। गुरु मिलने पर सही समझ होती है, उस जीवन की शुरुआत होती है। यह है राम कृष्ण से को बड़े। भगवान के अवतारी पुरुष है राम, भगवान कृष्ण। राम कृष्ण से को बड़े, तिन्हु तो गुरु कीन, अब 3 लोक के वे धनी, गुरु आगे आधीन। वे भी गुरु के जो आगे वो नतमस्तक होते थे।
गुरुवर शयन किन्न जब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। विश्वामित्र जी महाराज के साथ जनकपुर गए हुए हैं भगवान राम और लक्ष्मण। वहीं के का वर्णन प्रसंग में आया है। और गुरु भी ख्याल करते थे, बताते थे। यह देखिए, कभी लोग कहते हैं गुरु एक ही नहीं, अनेक गुरु भी होते हैं। जैसे बच्चे की पढ़ाई करते हैं, प्रारंभ में जो गुरु है वह गुरु तो थोड़े जानकार हैं, थोड़ी शिक्षा देते हैं। ऊंचे क्लास में बढ़ते जाते हैं और अधिक जानकार गुरु के पास जाते हैं, अधिक ज्ञान सीखते हैं। यह गुरु, यह भगवान श्री राम का ही लीजिए तो उनके गुरु जन्म खानदान में शुरू से गुरु थे वशिष्ठ जी महाराज। वशिष्ठ जी महाराज उनके पुरोहित थे, पारिवारिक खानदानी गुरु थे। और जब विश्वामित्र जी आए तो महाराज दशरथ भगवान श्री राम को आंखों से दूर जाने देना नहीं चाहते थे, इसलिए वे तैयार नहीं हो रहे थे। लेकिन विश्वामित्र वो कुछ कह भी नहीं रहे थे। फिर वशिष्ठ जी महाराज ने समझाया कि इसमें भलाई है, आपके पुत्र की राम लक्ष्मण को जाने दीजिए, उनकी भलाई क्या है। विश्वामित्र बड़े ज्ञानी है, अच्छे अच्छे शस्त्रों के विज्ञाता है, उन्हें शस्त्र की जानकारी मिलेगी, शस्त्र मिलेगा इनसे, इसलिए जाने दीजिए। वशिष्ठ जी की सलाह पर गए। भगवान विश्वामित्र जी महाराज ने उन्हें बहुत से शस्त्रों का ज्ञान भी दिया। इस तरह से दूसरे गुरु हो गए विश्वामित्र जी महाराज। दो गुरु तो हम लोग भगवान राम का उनकी जीवनी में पढ़ते ही हैं। इसी तरह से भगवान कृष्ण का लीजिए, उनके जो पिताजी थे परिवार के खानदानी गुरु थे गर्गाचार्य जी महाराज। गर्गाचार्य जी ने भगवान कृष्ण का नामकरण संस्कार करवाया, उन्हें विविध शिक्षा भी प्रदान की। लेकिन और पढ़ाई के लिए भगवान कृष्ण गए संदीपन मुनि के यहाँ। संदीपन मुनि के यहाँ कहते हैं कि वे 64 दिनों तक रहे। सुदामा जी भी उस समय उनके साथ में मित्र थे, दोनों पढ़ते थे संदीपन मुनि जी के पास में। तो दूसरे गुरु हो गए संदीपन मुनि जी। तीसरे भी गुरु उनके थे, तीसरे गुरु उनके थे दुर्वासा ऋषि जी महाराज। दुर्वासा ऋषि उनके आध्यात्मिक गुरु थे, अध्यात्म विद्या उन्होंने उससे सीखी थी। इस तरह से ये गुरु, ये भगवान कृष्ण के भी 3 गुरु हो गए। गर्गाचार्य जी खानदानी गुरु हो गए और ये संदीपन मुनि उनके दूसरे गुरु हो गए पढ़ाई लिखाई के, और तीसरे गुरु हो गए दुर्वासा जी। तरह से भगवान कृष्ण के 3 गुरु, भगवान राम के 2 गुरु। इस तरह से गुरु एक ही हो कोई आवश्यक नहीं है। बच्चों की पढ़ाई के लिए हम लोग जिस तरह से योग्य गुरु तलाश करते हैं, वैसे ही अध्यात्म विद्या में भी गुरु चाहिए, अच्छे गुरु चाहिए। यो तो बच्चा सीखना शुरू करता है जहाँ से, वहाँ से ही गुरु की गिनती हो गई है। कबीर साहब ने कहा बच्चा पहले माता पिता से ही सीखता है, इसलिए कहा प्रथम गुरु है माता पिता, प्रथम गुरु है माता पिता, दूसरा गुरु है मन की धाई। वो
जो जो बचपन में पैदा होने वक्त ढाई बच्चे को वो जो गर्भ से निकलता है उसको साफ सफाई करती है। प्रथम गुरु है माता पिता, रज बीरज का सोई दाता, दूसर गुरु है मन की धाई, गर्भवास का के फंद छुड़ाई, तेसर गुरु जिन धरिया नामा, नामकरण करने वाले को भी गुरु माना कवि साहब ने। तेसर गुरु जिन धरिया नामा, ले ले नाम पुकारे गामा, चौथे गुरु जिन शिक्षा दिन्ना, सांसारिक ज्ञान पढ़ाई लिखाई, चौथे गुरु जिन शिक्षा दिन्ना, जगत व्यवहार काम सब चिन्ना, पांचम गुरु जिन वैष्णव किन्ना, वैष्णव बना दिया, राम नाम का मंत्र देना, जप करने की विधि बतला दी, जप करने लगे तो पंचम गुरु हो गए। पंचम गुरु जिन वैष्णव किन्ना, राम नाम का मंत्र देना, छठा गुरु जिन भरम गर तोरा, दुविधा तोर एक से जोड़ा, ये विविध बातों को ज्ञान को समझा करके भ्रम को दूर कर दिया और ईश्वर प्रभु परमात्मा का ज्ञान दिया। छठा गुरु। सातम गुरु सत्शब्द लखाया, जहाँ का जीव तहाँ पहुँचाया, सत्शब्द, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो वो कहा कि सातम गुरु सत्शब्द लखाया, जहाँ का जीव तहाँ पहुँचाया, कबीर सात गुरु संसार में, चेला सब संसार, सतगुरु सोई सराहिए जो भव जल उतारे पार। सात गुरु से तो ज्ञान हमने सीखा, लेकिन इससे भी आगे ये जीवत्व दशा छूट जाए, ये मनुष्य का जो शरीर है या और भी जो शरीर है, इस शरीर के भीतर रहने के लिए हमारा घर के जैसा है, इस शरीर के भीतर में और चार शरीर है। स्थूल के भीतर में सूक्ष्म कारण, महाकारण और कैवल्य शरीर है। ये चार स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण ये जड़ात्मक शरीर है। इसके भीतर में ज्ञानवान जो पदार्थ है वह कैवल्य शरीर उपस्थित है। यह सब के सब आवरण है और इस आवरण के पार में तब जब जाते हैं तो ईश्वर और जीव की एकता हो जाती है। तब कोई संशय नहीं रहता, अंतर नहीं रहता, जीवत्व दशा मिट जाती है और जीव का परम कल्याण होता है। यह शरीर है और फिर इस शरीर में हम हैं। इसके लिए इसको हम लोग यूँ समझ सकते हैं कि यही एक प्रश्न आज भी मैं देख रहा था, कई लोगों का प्रश्न था कि यह जीव जो है वह अनेक, कैसे एक ही आप लोग कहते हैं, फिर अनेक की बात होती है, सब जीवों में एक ही आत्मा है, तो सब में अलग अलग कैसे बोध होता है। एक ही आत्मा जब सब में है तो सब अलग अलग कैसे, एक के माथे में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, जब एक ही परमात्मा सब में है तो दूसरे क्यों नहीं जानते हैं। यह प्रश्न जो है बहुत ही अधिक जो है रोचक हो जाता है कि एक ही रहने पर अलग कैसे है। ये हम लोग देखते हैं टीवी को, टीवी है, मोबाइल है, रिले किया जाता है रिले स्टेशन से, और रिले स्टेशन से जो रिले किया जाता है, एक ही मान लीजिए कि द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा है, माँ सीता का स्वयंवर हो रहा है, सभी में तो देखते हैं लेकिन एक जैसा नहीं देखते हैं। वो किसी में छोटा है, किसी में बड़ा है, किसी में रंगीन है, किसी में ब्लैक एंड वाइट है। ऐसा क्यों है? इसलिए कि उस मशीन की अलग अलग बनावट है। छोटा टीवी है, रंगीन टीवी है, कोई कम दाम का है, कोई अधिक दाम का है। मोबाइल में भी देखते हैं,
कहाँ से तो चला एक ही, किस रूप में चला, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वो संपूर्ण जगह संसार में फैल गया, वह अलग नहीं है, वह तो एक ही है, लेकिन अलग अलग यंत्र उसको ग्रहण करता है और अपने हिसाब से उसमें हम लोग किसी में रंगीन, किसी में ब्लैक एंड वाइट देखते हैं, छोटा बड़ा देखते हैं। और फिर और विशेष क्या हो जाता है उसमें, अगर किसी एक टीवी में वोल्टेज घट गया तो उसमें फोटो झिलमिल झिलमिल करने लगता है, किसी का तार छूट गया तो उसमें दिखाई नहीं पड़ता है, बैटरी लगी हुई नहीं है तो क्यों दिखाई पड़ेगा। इसी तरह से वह तो एक ही है, किंतु ये जो हम लोगों का जो शरीर है, मनुष्य का हो, पशु का हो, पेड़ पौधा हो, जितने सजीव हैं, सब शरीरों की बनावट में भिन्नता के कारण ये जीव में भी भिन्नता होती है। अब कहिएगा क्या कंस्ट्रक्शन में क्या सब है, गीता में इसको कहा क्षेत्र, और ये जो जीव है इसको कहा क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग एक अध्याय ही है, और यह भी कहा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही असली ज्ञान है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान अगर नहीं तो फिर ज्ञान ही नहीं कहा गीता में, तो यहाँ तक कहा। अब क्षेत्र में क्या सब आया, एक साधु हुए ये सुंदरदास जी महाराज, उनके भजन में है कि क्षेत्र किसको कहते हैं, वो कहते हैं ओ क्षिति जल पावक पवन नभ मिली करी शब्द यरु सपरस रूप रस गंधजू श्रोत त्वक चक्षु घ्राण रसना रसक ज्ञान वाक पानी पाद पायु उपस्थहि बंधजू मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 24 तत्व पंचविंश जीव तत्व करत है द्वंद्वजू। खटविंश जानु ब्रह्म सुंदर शून्य कर्म व्यापक अखंड एक रस निरसंजू। उसमें कहा गया क्षिति जल पावक पवन नभ, ये क्षिति में धरती जल अग्नि हवा आकाश। पहले जमाने में, आजकल हम लोग 102 तत्व गिनते हैं, उससे भी बेसी गिनते हैं, जिससे यह संसार बना। लेकिन उस जमाने में लोग 5 ही कहते थे, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा सोई तन सोवा जीव नित्य तुम कही लगी रोवा। भगवान राम ने जो तारा को सब सुनाया था वो बाली की पत्नी को, यानी ये 5 तत्व की गिनती का, जबकि आजकल आकाश को तत्व नहीं मानते हैं। धरती जल अग्नि हवा आकाश 5 तत्व हो गया। अब 5 तत्व का 5 स्वभाव, 5 तत्व का 5 स्वभाव कहा तो रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, ये 5 तत्व का 5 स्वभाव हो गया। रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, आँख से हम लोग रूप देखते हैं, जीभ से रस लेते हैं, नाक से सुगंध लेते हैं, कान से शब्द सुनते हैं, चमड़े से हम स्पर्श करते हैं। रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, ये 5 5 10 हो गए। 5 फिर कर्मेंद्रियां हैं, हाथ पैर मुंह गुदा लिंग। 5 ज्ञानेंद्रियां हो गया, ये आँख कान नाक जीभ चमड़ा। ये 5 के 20, और भीतर में है मन जो संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि जो तर्क वितर्क करता है, तो तर्क वितर्क करने वाले को बुद्धि कहते हैं। चित्त जो हिलाता डुलाता है, चेतना मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ, यह जो बोध होता है वह चित्त है। और अपना मैं जो करता है अहंकार, ये 4 अंतःकरण,
इस तरह से 24 की गिनती उन्होंने की कि 24 तत्वों को मिला करके 24 को मिला करके जो संरचना है वह जीव है। पंचविंश जीव तत्व जीव कहा उन्होंने उसको। गीता माता ने कहा 7 और जोड़ दीजिए, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना, धृति, 31 तत्वों का जो समुदाय है वह जीव तत्व कहलाता है। इसमें भिन्नता है। ये जो 31 तत्व का जो क्षेत्र है सब में एक जैसा नहीं है, किसी में अधिक विकसित है, किसी में कम विकसित है। जैसे टीबी में तरह तरह की स्थिति होती है, उसी तरह से कोई उन्नत जीव है, कोई उन्नत नहीं है। इस तरह से कहा कि ये क्षेत्र है और इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तो इस तरह से क्षेत्रज्ञ के कारण ही सभी जीवों में एक ही ईश्वर रहते हुए भी सबों में भिन्नता है। किसी में कमी आ गई, जैसे टीवी में बैटरी डाउन हो गया, झिलमिल करने लगा, तो हम लोग घुमा फिरा करके वोल्टेज बढ़ा देते हैं, झिलमिल खत्म हो जाता है। ठीक इसी तरह अगर किसी को भूख लगी, भोजन खिला दिया, संतुष्ट हो गया, किसी के माथे में दर्द है, दवाई खिला दिया। ये मतलब कहने का है कि ये संरचना है, उसमें जो विक्षोभ होता है, उससे हमारी स्थिति बदलती है। उसको कोई लेना देना नहीं है। और जो विद्युत चुंबकीय तरंग या जो रिले किया गया, उसको जैसे किसी से कोई मतलब नहीं है। किसी टीवी में वोल्टेज कम है कि वो कैसा टीवी है, उससे उसको मतलब नहीं है। ठीक इसी तरह से एक सत्ता है और सत्ता को के कारण ही यह जो है हम लोगों के ग्रंथों में बहुत सुंदर ढंग से इसको वर्णन किया गया है। उसको शक्ति कहा गया, देवी माई कहा गया। और हम लोग सुनते ही है, दुर्गा सप्तशती का जो लोग पाठ करते हैं, कहते हैं जा देवी सर्वभूतेषु चेत नित्य विधीयते, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी चेतना रूप से सभी जीवों में विद्यमान है, उसको मैं नमस्कार करता हूँ। जा देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बुद्धि भी वही है, वो लज्जा भी वही, क्षुधा भी वही, 14 तरह से उसमें कहा गया है। गोया कहने का मतलब है ईश्वरीय सत्ता जो है सो, और फिर उससे जो जीव रूप में जो हम लोग हैं, उसके बीच में एक विशेष कड़ी है जिसका ज्ञान जो है वो मजबूत सत्संग में हम लोगों के ग्रंथों के द्वारा जब पढ़ते हैं, समझते हैं, तब जानते हैं। सामान्य रूप से लोग तो सीधा अर्थ लगाते हैं और इसीलिए गड़बड़ी हो जाती है। धर्म का अर्थ यह जो है केवल मूर्ति पूजा नहीं है, इसके लिए लड़ाई करो, उसके लड़ाई करो, ये गणेश भगवान बड़े हैं तो दुर्गा माई बड़े हैं तो भगवान राम बड़े हैं, हम बड़े हैं तो हम छोटे हैं। यह सब जो है बाहर की लड़ाई है, यह सब धर्म की बात नहीं। धर्म की असलियत तो वहाँ है जो होना चाहिए। मैं एक बार था सेंट जेवियर्स कॉलेज है रांची में, 65 ईस्वी में मैं वहाँ विद्यार्थी था। तो मैं रहता था जिस हॉस्टल में, उसका नाम था नील रतन हॉस्टल, अब नहीं है। वहाँ पर छुट्टी के समय में वहाँ मांस मछली नहीं बनता था, वैष्णवों का हॉस्टल था वो। तो वहाँ जो सीनियर लड़के थे उन लोगों ने कहा कि हम लोग मांस बना लेंगे, खाएंगे। तो मैंने कहा भाई आप लोग मांस बनाना क्यों चाहते हैं? तो वैष्णवों का होटल है, आपको खाना होटल में जाके खाइए, यहाँ क्यों बनाइएगा, यहाँ मत बनाइए। इस पर उन लोगों ने जोर दिया कि तुम अपना काम करो और नहीं तो ईश्वर को साबित करो। तो उन्होंने शर्त रखा, उसमें बिहार बोर्ड में टॉप की चौथा पोजीशन था, नोली गोपाल दत्ता। तो मैंने कहा देखो भाई, यदि मैं ईश्वर को साबित कर दूंगा तो तुम भी करार करो कि तुम मांस मछली खाना छोड़ दोगे, तब मैं साबित कर दूंगा। ये बाजी लग गई कि ठीक है ईश्वर को साबित कर दो तुम, तो हम भी वैष्णव हो जाएंगे।
सब लोग बैठे, फिर बात चली। तो मैंने पूछा ईश्वर किसको कहते हैं? ईश्वर उसको कहते हैं जिसने संपूर्ण संसार को बनाया है, जो सबसे पहले का है, जिसके पहले कुछ नहीं है। वो जो सबसे पहला जो तत्व है वही ईश्वर है। इसको मानते हैं ना? सबने कहा हाँ हाँ, ईश्वर वही है, ये है जिसने संसार को बनाया है। ठीक है, अब हमको यह बताइए कि जब कुछ बनेगा, हिलेगा डुलेगा नहीं, हिले नहीं है तब कुछ बना के दिखा सकते हैं? कहीं हिलेगा ही नहीं तो बनेगा कैसे? तो मैंने कहा जहाँ हिलडोल नहीं है वही ईश्वर है। पहला पहल जो हिलडोल हुआ, जो पहल शब्द हुआ, प्राइमल वर्ड जिसको कहते हैं, आदि में वचन था, वचन ईश्वर के संग था, वचन ईश्वर था, बाइबिल में जैसे है, वही तो सब जगह आया है। पहला जो हिलडोल हुआ उस समय न तो टाइम था न स्पेस था, न कंपन था, कुछ था ही नहीं, मैटर था ही नहीं। वहाँ धक्का किसको लगेगा? वो इसलिए उस शब्द को कहा, जितने शब्द होते हैं संसार में, सबके शब्द ठोकर वाले शब्द होते हैं। धक्का से पदार्थ में हम जो है कंपन से पैदा होते हैं। जब वहाँ कोई पदार्थ है ये नहीं है कंपन, लेकिन हुआ वो कंपन से जो पहला शब्द हुआ, प्राइमल वर्ड, उसी को कहा अनाहत। वही कहा वो सब सातम गुरु शब्द लखाया। वो ये जो अनाहत शब्द जो कहा गया, तो ये सत शब्द उसी को कहा गया। पहल शब्द हुआ, तो वो शब्द जो है वो ईश्वरी सत्ता है, वो शब्द है। और इस तरह से उन लोगों को मानना पड़ा। और वह भी अच्छा लड़का था, वह भी वैष्णव का। ठीक है, जब तुम कहते हो बाली लगी है तो वह भी वैष्णव हो गया। मेरे कहने का मतलब है ज्ञान की गहराई सनातन धर्म में हम लोगों में है, दूसरे धर्म में भी है। मैं उसके बारे में तो अधिक नहीं कहूँगा, नहीं जो है, लेकिन यह सही है कि सनातन धर्म बहुत मजबूती से जो रखता है, सबका सब पूरी तरह से विज्ञान सम्मत है। हम लोग जिस संत मत की बात करते हैं, यह भी सभी संतों का मत है। ये कबीर पंथ हुआ, नानक पंथ हुआ, दादू पंथ हुआ, दरिया पंथ हुआ, या और जो मत पंथ है, सबके सब मत पंथ जो है किसी संत ने नहीं चलाया। कबीर साहब ने कबीर पंथ नहीं चलाया, नानक बाबा ने नानक पंथ नहीं चलाया, उनके चेले लोगों ने उनके नाम पर पंथ चला दिया। तो जिनका जो हुए संत लोग, उनकी वाणी जब पढ़ते हैं, जो बात कबीर साहब कहते हैं वही नानक साहब कहते हैं, वही दादू दयाल जी कहते हैं। सबके जैसे शब्द की चर्चा सुने हम लोग, तो उसी में कि शब्द तत्व भी ये संसार, नानक बाबा कहते हैं इस शब्द से ही संसार बना है। शब्द तत्व भी ये संसार, शब्द निरालम अपरपार, शब्द विचारी तरे बहुवेशा, नानक कहे शब्द अलेखा। और उसी तरह से कबीर साहब ने कहा, साधु शब्द साधना की जय, ऐ साधु शब्द की साधना की जय। यही शब्द से प्रकट भये सब, इस शब्द से पूरा संसार बना है, सोई शब्द गही ली जय। उसी में उन्होंने शब्द की पूरी व्याख्या करते करते कहा, शब्द माया जग उत्पानी, ये माया जितना संसार है सब शब्द से ही है, और संसार को पैदा करने वाला भी शब्द ही है। जग उत्पानी शब्द केरी पसारा, कहे कबीर जहाँ शब्द होता है तबन भेद है न्यारा। साधो शब्द साधना की जय। शब्द साधना वो अंतिम साधना है। और आज भी देखते हैं जब विज्ञान में शब्द के ही बल पर न सब देश मजबूत हो रहा है। चीन वाला शब्द पर बेसी पहले खोज कर रहा था तो बहुत आगे बढ़ गया था।